बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। डीएचए वैली के ऊपर हम अक्सर वीडियो करते रहते हैं। अभी काफ़ी जो देर हो चुकी इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं की। आज फिर हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद परवेज़ ख़ान को, आप तशरीफ़ लाएँ और डीएचए वैली के हवाले से इस वक्त प्राइस क्या चल रही है, जो ये बेल्टिंग हुई है उसके हवाले से बताएँ। कमर्शियल की क्या इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, यहाँ पे स्टेबल रहेगी और किसकी प्राइस नीचे जाने के अमकान आते हैं, किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि अभी बेच देनी चाहिए। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर साहब को जब भी बुलाते हैं आप तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तो बात शुरू करते हैं जी। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ये बताएं, ये जो अभी बेल्टिंग हुई है इसके बारे में बताएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अभी दो बैलेटिंग हुई हैं। पहली बैलेटिंग हुई थी कमर्शियल की 9 जून को, दूसरी बैलेटिंग हुई है रेजिडेंशियल 5 और 8 मरले प्लाट्स की, वो 20 जुलाई को हुई है। पहली जो बैलेटिंग हुई थी कमर्शियल की, उसके अंदर डीएचए की एक वाज़ेह पॉलिसी नज़र आई है, जो कि हमने अपनी गुज़िश्ता जो कि 6 महीने पहले एक हमने वीडियो की थी, तो उसके अंदर मैंने कैटेगोरिकली कहा था कि मार्केट से ख़रीदी हुई कोई भी चीज़ बैलेटिंग में शामिल नहीं होगी, ओपन फाइल्स को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ऐसा ही इस बैलेटिंग के अंदर नज़र आया। मार्केट से खरीदी हुई चीज़ को हमारे आम लोग समझ नहीं पा रहे। आप मेरा ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास शुरू में जिन लोगों ने लिया था उनके नाम पे जो प्लॉट हैं वही आएंगे। जी हाँ, जिन्होंने बाद में खरीद लिया वो बेल्टिंग में नहीं आएंगे। अच्छा। एक्चुअली जो फर्स्ट अलाटी हैं, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी और अब उनकी फाइल्स एज इट इज़ डीएचए के पास पड़ी हुई हैं, उन्होंने फाइल्स को ओपन नहीं करवाया। एक्चुअली डीएचए के साथ अब जब बुकिंग करवाते हैं ना, तो उसमें आपको एक ऑप्शन होता है कि आप फाइल को ओपन करवा के मार्केट में बेच देते हैं, और जो लोग ओपन नहीं करवाते वो डीएचए के पास ही रहती है फाइल। जब भी मतलब एक ऑप्शन आपके पास हर वक्त रहता है, फाइल बेचने के लिए आपको फाइल ओपन करवानी पड़ती है। जिन लोगों ने फाइल ओपन करवा ली, जाहिर सी बात है कि आप अलाटी हैं, आपने ओपन करवाने के बाद मार्केट में सेल कर दी। जिस बंदे ने वो फाइल परचेज की है उसको डीएचए ने कंसीडर नहीं किया है। उन्होंने अपने जो फर्स्ट अलाटीज हैं, जिन लोगों ने बुकिंग करवाई थी, सिर्फ उन लोगों को ही बैलेटिंग के अंदर कंसीडर किया है। जी। तो बेल्टिंग में जो इस वक्त जो हुई है, कितने के लोगों को ये प्लॉट अलॉट? सर इसमें कमर्शियल में तकरीबन कुछ 1700 प्लॉट्स बैलेट हुए हैं। टोटल 2400 कमर्शियल हैं, जिसमें से 1700 उन्होंने बैलेट कर दिए हैं। अब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कमर्शियल की बैलेटिंग तवक्का से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पहले जैसे टोटल डीएचए वैली में 66,000 प्लॉट्स थे, तो उसमें से थोड़े थोड़े करके करते रहे तो मार्केट स्टेबल रही, रेट भी ऊपर बढ़ता गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक साथ 75% समझ लीजिए कि इन्होंने कमर्शियल को बैलेट कर दिया, जिसकी वजह से कमर्शियल का रेट एकदम से टूट गया है। क्योंकि बैलेटिंग से पहले जो नॉन बैलेट कमर्शियल था 4 मरले का, वो 1.50 से 1.75 तक मार्केट में खरीदो फरोख्त उसकी हो रही थी। 1.50 से 1.75 तक। जी हाँ। अच्छा। लेकिन ये कि बैलेटिंग होने की वजह से, बैलेटिंग में बहुत ज़्यादा तादाद में आने की वजह से सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से उसका रेट टूट गया। इस वक्त जो बैलेटेड कमर्शियल है 4 मरले का, वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए में मिल जाता है। और जो बैलेटिंग में शामिल नहीं हो सके कमर्शियल, वो नेक्स्ट जब भी कभी बैलेटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह ताला वो कंसीडर होंगे। लेकिन इस वक्त वो भी तकरीबन 1 करोड़ के राउंड में समझ लीजिए 1.5 1.10 के अंदर मार्केट में मिल जाता है। अच्छा, तो जो बेल्टेड हो गए हैं उनका पोजेशन का भी बता दिया, अगर कोई लेके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो इस तरह की अवेलेबिलिटी है या नहीं है? नहीं सर, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। जस्ट आपको अभी बैलेट उन्होंने कर दिए हैं। बैलेट होने के बाद उसके ऊपर उन्होंने वो एसबीसी चार्जेस या एस्केलेशन चार्जेस, एक नया नाम रखा गया है, वो उनसे मांगे गए हैं, वो लोग जमा करवाएंगे। मतलब वही 3 साल का टाइम है। आफ्टर 3 ईयर्स डीएचए इंशाल्लाह ताला लोगों को डिलीवर कर देगा। अभी पोजीशन के लिए मजीद वेट करना पड़ेगा। जी तो ठीक है। अभी जो रेजिडेंशियल की उसकी प्राइस के हवाले से, रेजिडेंशियल सर, रेजिडेंशियल की अभी रिसेंटली 20 जून को इसकी बैलेटिंग हुई, 20 जुलाई को। उसमें भी वही पॉलिसी रही है कि जो भी फाइल्स ओपन थी उनको उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो इनके फर्स्ट अलाटीज़ थे उनको कंसीडर किया गया है। नंबर 2, उन्हीं फर्स्ट अलाटीज़ ने अगर अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली थी, यानी सेम ही पोजीशन रही है, चेंज नहीं हुई है, मेरे नाम पे मैंने बुक करवाया था, मैंने ओपन करवाने अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया, उनको भी कंसीडर किया गया है। इसके अलावा कोई बंदा मर जाता है जो अलाटी है, तो उसकी हेयरशिप बनती है, उसके लीगल वर्सा में से जिस किसी ने भी मतलब उनके नाम पर चली गई, उनको भी उन्होंने कंसीडर किया। लेकिन मार्केट से जैसे फाइल्स खरीदी गई, ट्रांसफ़र हुई, ओपन खरीदी, जिसने एक फ़ाइल को भी इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है। तो अभी प्राइस के हवाले से बताएं कि अभी प्राइस क्या चल रही है बेल्टिंग के बाद और बेल्टे अभी इस वक्त दोनों में कितना फ़र्क आया है? सर इस वक्त जो है आपको मालूम है कि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी पे समझ लें कि ज़वाल ही है एक तरह से, उस हिसाब से प्राइसेस नीचे हैं। तो पहले बैलेटिंग से पहले क्या, उससे भी पहले समझ लीजिए कि जब रेट तेज़ हो रहे थे
उस वक्त ब्लू बेल का जो सबसे अच्छा सेक्टर गिना जाता है प्राइस के हिसाब से, वो 80 लाख तक, 75 से 80 लाख रुपए तक फर्स्ट बैलेट पोजीशन लेटर ऑल ड्यूज क्लियर के साथ मार्केट में ट्रेड हुआ है। अब वो नीचे आते आते 65-66 लाख रुपए में फाइल मिल जाती है आपको फर्स्ट बैलेट विद पोजीशन लेटर, यानी कि 15 लाख रुपया प्राइस जो है उसकी नीचे आई है। और जो नॉन यानी कि जिसके पास पोजीशन लेटर नहीं है, फर्स्ट बैलेट ही है, ब्लू बेल ही है, अगर पोजीशन लेटर नहीं है तो वो समझ लीजिए 5 लाख रुपया और रेट नीचे आ जाता है उसका, यानी 61, 62, 63 के अंदर वो फाइल भी आसानी से मिल जाती है। ये तो हो गया फर्स्ट बैलेट। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड बैलेट। सेकंड बैलेट का समझ लीजिएगा कि कुछ टाइम पहले यानी कि 2-3 महीने पहले तक तो बोगनविला जो है सबसे मतलब लोएस्ट रेट पे था, 65-67 तक उसका रेट था। आज वो 50 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है, यानी वो भी 15-17 लाख रुपए नीचे आ गया है। उसके बाद थर्ड बैलेट में तो टोटल 5 मरले की 1138 प्लाट बैलेट हुए थे, वो मार्केट में इतना माल आया भी नहीं, उतनी ट्रेडिंग भी नहीं हुई है। अभी फोर्थ बैलेट हुआ है, तो फोर्थ बैलेट जो है ये तकरीबन 40 के राउंड के अंदर ट्रेड हो रहा है इस वक्त मार्केट में। लेकिन अभी इसमें क्या है कि ये फाइल्स जो होती हैं मार्केट में आने 40 लाख में जो ट्रेड है कौन सा सेक्टर है ये सर ओवरऑल सारे ही तकरीबन आप समझ लें मिला जुला ही है, कोई भी अभी समझ लें कि मार्केट में इतना माल आया नहीं है, लेकिन मार्केट में आप बेचने के लिए जाते हैं तो आपको 37, 38, 40 की ऑफर मिलती है। तो मतलब अभी ट्रेडिंग इतनी हो नहीं रही है। ओवरऑल आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर लोग इन्वेस्टर अभी बाहर निकल गया, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको एक होता है ना फिक्स रेट हो कि इतने में आपकी बिक जाएगी, इतने की मिल जाएगी, वो सूरत हाल नहीं है। इसके अलावा अलबत्ता जो नॉन बैलेट जो फाइल्स अभी बैलेटिंग में नहीं आई हैं उनकी ट्रेडिंग हो रही है। वो भी समझ लें कि तकरीबन कुछ 40 लाख तक फाइल ने मुंह देखा है, जो थ्रू आउट जीरो जिस पे कभी भी सरचार्ज नहीं लगा था, वो फाइल जब टूट के 30-31 का उसका रेट हो गया। जिन पे सरचार्ज लगा है, माफ़ हुआ है, वो इस वक्त यानी कि जो एक पक्का रेट अगर आपसे मैं कहूँ तो 27.5 और 28.5 का रेट है, यानी 27.5 में हम आपसे फाइल बाई भी कर सकते हैं और 28.5 में आपको दे भी सकते हैं। इसी तरह से 5 मरले पे आ जाएँ तो 5 मरला 22.5 और 23.5 का रेट है, यानी 22.5 में हम आपसे ख़रीद लेंगे, 23.5 में आपको दे देंगे, ये पक्का रेट है सर। ठीक है। तो इस वक्त आगे डॉक्टर साहब क्या देते हैं? इस वक्त तो मार्केट जैसे आपने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल ट्रेडिंग ना होने के बराबर बहुत ही कम हो गई है, और ये सिर्फ DHA वैली में ही नहीं, कुछ पॉलिसीज हुकूमत की इस तरह के इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि जो परचेजर है वो यहाँ अभी सोच रहा है, इन्वेस्टर सोच रहा है कि क्या किया जाए, वो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। तो ऐसे टाइम में जो एंड यूज़र है, कुछ तो डॉक्टर साहब आपको मालूम है कि वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, जैसे जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं, और कुछ एंड यूजर हैं कि 2 साल 4 साल 5 साल को प्लान करके, स्पेशली हमारे जो ओवरसीज भाई हैं वो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि बच्चों के लिए, या वो प्लान करते हैं कि अगले 4 साल 5 साल के बाद बेचेंगे। तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है कि इस वक्त प्राइस चूंकि 15 लाख रुपए नीचे आ चुकी है, क्या उनको इन्वेस्टमेंट शॉर्ट लॉन्ग टर्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर लॉन्ग टर्म के लिए तो DHA वैली बेस्ट है। DHA वैली की बैलेटेड फाइल्स जो हैं वो आप खरीदें, जो भी सस्ती से सस्ती। आप उसमें सेक्टर को कंसीडर ना करें कि जी ब्लू बेल है, ये है। पोजीशन मिलने के बाद एग्जैक्ट पता चलेगा कि किसकी क्या पोजीशन आती है। तो जो भी सस्ते सेक्टर में आपको फाइल मिलती है बेशक आप खरीदें, लेकिन 4-5 साल जहन में रख कर आप परचेजिंग करें। अगर शॉर्ट टर्म आप कहते हैं कि 6 महीने, तो फिर आप ना करें, वैली में कम से कम ना करें, क्योंकि वैली के अंदर आप देखें कि अभी DHA की एक पॉलिसी जो नज़र आ रही है वो अभी, यानी मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ। इससे पहले ब्रिगेडियर केसर शहजाद साहब DHA के हेड थे, तो उनकी पॉलिसी कुछ और थी। उनकी पॉलिसी थी कि टाइमली पेड जिस बंदे ने किया उसको हम तरजीह दें। उसके बाद जनरल नवीद सफदर साहब आए, इनका कहना ये कि जो फर्स्ट अलाटीज़ हैं हमारे, जिन लोगों ने हमसे बुकिंग करवाई थी, वो 2008 से सफ़र कर रहे हैं, उनको हम तरजीह दें। तो मकसद ये है कि अब हम जो बात करते हैं, लोग बहुत सारे इस बात पे तनकीद करते हैं, कभी आप क्या कहते हैं, कभी आप क्या कहते हैं। बात यह कि जो भी इदारे का हेड आता है वो अपनी पॉलिसी जो लेकर आता है, हम उसके मुताबिक ही आपसे बात करेंगे ना। एक हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि यही चीज़ होनी है, नेक्स्ट भी यही होनी है, ऐसा ही होना, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट ब्रिगेडियर अपना जनरल साहब भी रिटायर हो रहे हैं। अब देखें अल्लाह करे कि नेक्स्ट कौन साहब आते हैं। जनरल साहब मुझे मालूम है जो आ रहे हैं, लेकिन अब कंफर्मेशन नहीं है। जब वो आ जाएंगे तो पता चलेगा उनके आने के बाद क्या पॉलिसी बनती है, उनकी क्या पॉलिसी बनती है, तो वो फिर उस टाइम देखा जाएगा। लेकिन फिल वक्त जो है ना, जो नॉन बैलेट के अंदर ओपन फाइल्स का मुझे फ़िलहाल मतलब इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, कि क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है कि दोनों बैलेटिंग के अंदर ओपन फाइल को कंसीडर नहीं किया गया है। तो नेक्स्ट भी आगे क्या होता है अल्लाह जानता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और जनरल साहब ने कहा था कि हम DHA वैली के कमर्शियल कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कैश नहीं लेंगे, फाइल्स को मर्ज करेंगे। अभी तक वो पॉलिसी भी उनकी क्लियर नहीं हुई कि कितनी फाइल्स के अगेंस्ट में एक कमर्शियल वो देंगे। उसके बाद वाजे हो जाएगा, फिर वहाँ पर ये ओपन फाइल्स की खपत हो सकती है। अदरवाइज़ मुझे आज तक की डेट में कोई उसका यूज़ या कोई उसका मकसद नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता अगर आप चाहें इससे हटकर अगर हम वैली से बाहर निकलते हैं शॉर्ट टर्म और भी दूसरी सोसाइटीज़ हैं बहुत सारी,
वहां पर आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, फिर लोग कहेंगे जी आप उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। नहीं, डॉक्टर साहब बताएं ना, आप अपना बताएं इस वक्त सर क्या इसमें आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी है, बहुत लोएस्ट रेट के ऊपर वहाँ पे चीज़ मिल रही है और टोटल प्राइस भी उसकी बहुत मिनिमम है। और मैं खुद पर्सनली वहाँ पे मैंने 4-5 सोसाइटीज़ को विजिट किया है, तो क्योंकि अभी यहाँ पर तो हालात पूरे ओवरऑल जो भी, क्योंकि प्राइस 4-5 गुना बढ़ चुकी है। आज से 1.5 साल पहले की DHA वैली का जो नॉन बैलेट प्लाट था ये 8 लाख रुपए का मिलता था, यानी 1.5 लाख रुपए माइनस का तकरीबन रेट था। आज वो 40 लाख का मुंह देखकर वापस आ रहा है। जाहिर सी बात है, जहां से चला था वो हो सकता है वापस वहां पे आ जाए, वहां तो खैर शायद ना आए, लेकिन आधा तो रिवर्स हो सकता है ना। लेकिन जो दूसरी सोसाइटीज हैं वो तो अभी शुरू हो रही हैं, वहां पर यानी कि आपको 15 लाख 17 लाख रुपए में अगर 5 मरले का प्लाट मिलता है और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी मैंने वहां देखी है। इवन ये कि आप ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर दाखिल होते हैं तो 5-6 किलोमीटर आगे तक आपको नजर आता है। और शुरू के उनका जनरल ब्लॉक जो उन्होंने अनाउंस किया था उसमें मतलब पोजीशन का भी कुछ सिलसिला है, कोई घर वगैरह उन्होंने बुक किए थे, वो भी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही है, तो वो मुझे समझ में आता है। इसके अलावा पार्क व्यू इनक्लेव है वो भी समझ में आता है। फिर आपका इस कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो भी समझ में आता है। मतलब इस तरह जो छोटी छोटी सोसाइटीज है ना, जहाँ भी प्रॉफिट नहीं आया वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी 4-5 गुना प्रॉफिट में जा चुकी चीज़ें, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत मजीद आगे बढ़े। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने बिल वर्ल्ड का कहा। मैं बिल वर्ल्ड के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वक्त जो उनके पास लैंड है वो 1,50,000 कनाल है और इसको 2 लाख कनाल तक वो ले जा रहे हैं। और इनकी जो इस वक्त एक्सेस है आपकी इधर से बिल्कुल जो इनकी जो स्पोर्ट्स वैली उन्होंने लॉन्च की है, ये डियाला रोड से तकरीबन 3-4 मिनट की ड्राइव पे आ गई है। तो बहुत ज़्यादा लैंड है, डेवलपमेंट काफ़ी है। इसके बाद पार्क व्यू की आपने बात की है, बहुत ही क्लास की मार्गला की हाइट के ऊपर लोकेशन है उसकी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। प्राइस गो की थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो प्राइस उसकी कम है और बहुत ही खूबसूरती से उसको डिजाइन किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रहने का प्रोग्राम है कि अगले साल 2 साल या 5 साल के बाद वो रहाइश करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी हबीब रफीक का अच्छा प्रोजेक्ट है और डेवलपमेंट इनकी भी बहुत अच्छी है। गोगे इनकी प्राइस अभी बिल वर्ल्ड से काफी ऊपर जा चुकी है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो इससे बिल वर्ल्ड सिटी में ज्यादा बेस्ट ऑप्शन बनता है। डेवलपमेंट और प्राइस बहुत कम है। फिर इस वक्त इंस्टॉलमेंट का वहाँ पे 4 साल का ये दे रहे हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम वापस आते हैं डॉक्टर साहब DHA वैली की तरफ। तो DHA वैली में इस वक्त जो आप रिकमेंड कर रहे हैं कि जो बेल्टेड प्लॉट है वो लेना चाहिए और जो नॉन बेल्टेड है उससे अवॉइड करना चाहिए। तो क्या मैं अगर अपने नाज़रीन को ये मशवरा दूं कि जो जिनके पास बेल्टेड प्लॉट नहीं है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो घर बनाना अगले कुछ टाइम में, तो क्या उस प्लॉट को बेच के वो बेल्टेड प्लॉट ले लें या उसी को वेट करें? अभी नहीं, मुझे उसमें सर नज़र नहीं आ रहा, सच्ची बात है। अभी जनरल साहब ने देखे, मैं आपको थोड़ा सा इसका स्टेटिक्स दे दूं। अभी मैं दोनों बैलेटिंग में गया हूं, जनरल साहब से पर्सनली 1-to-1 भी मैं मिला हूं, उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई है। उन्होंने ये बताया कि टोटल उनके पास 66,000 इफेक्टिव इस वक्त मौजूद हैं। 66,000 में से 14,000 आर्मी पर्सन थे जिनको उन्होंने कराची शिफ्ट कर दिया, पीछे रह गए 52,000। उसमें से इससे जनरल साहब से पहले जो बैलेटिंग हुई है, फर्स्ट सेकंड बैलेटिंग, वो टोटल 5,000 प्लॉट्स थे, उनमें भी वो हवा में बैलेटिंग हुई थी और ऑन ग्राउंड ज़मीन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था। ये तो जनरल साहब के आने के बाद माशाल्लाह उसमें इतनी मतलब डेवलपमेंट भी हुई है, सारे काम हुए हैं और रेट भी इंक्रीज इसी वजह से हुआ है कि लोगों को ऑन ग्राउंड कुछ नज़र आया कि हाँ काम हो रहा है। अदरवाइज तो फाइल्स तो मार्केट में आपको आज भी बहुत सारी सोसाइटीज़ की माइनस में ही मिल जाएंगी। लोग भी देखते हैं ना कि ऑन ग्राउंड कुछ हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहरहाल इनकी मेहनत की वजह से इस हद तक DHA वैली का रेट पहुंचा। खैर मकसद ये कि अभी इन्होंने जो भी ये काम किया है ये बहुत अच्छा मतलब काम किया है। अब आपका आने वाले वक्त में जब उन्होंने जो फिगर्स दिए थे 10,000 बैलेटिंग इन्होंने की, 5,000 पहले होगी, टोटल 15,000 समझ लें इस वक्त प्लाट बैलेट हो चुके हैं। 15,000 उन्होंने कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर 2023 में करेंगे बैलेट। टोटल 30,000 फाइल्स का उन्होंने कहा है कि हम बैलेट इंशाल्लाह ताला 2023 तक कर लेंगे। आगे का यानी कि इसके बाद भी 22,000 प्लाट्स रह जाते हैं, उसके बारे में मतलब उनकी भी खामोशी है। तो बिल्कुल देखिए जी, 22,000 प्लॉट रहते हैं। डॉक्टर साहब आपकी जो पहली बात है कि अगर कुछ को मर्ज करके कमर्शियल में भी दे देंगे तो वो कितने के प्लॉट कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बेस्ट यही है कि अगर कोई प्लान कर रहा है कि उसने घर वहाँ पे बनाना है अब रहने के लिए, तो इस वक्त उसको चाहिए कि वो ये जो नॉन बेल्टेड है इसको बेच के कुछ पैसे और डाले और बेल्टेड में चले वो सेव एंड सिक्योर है। बिल्कुल जहनी तौर पे भी पुरसकून रहेगा बंदा। और दूसरा ये कि जिसका जब पोजेशन आएगा प्राइस भी बहुत ज्यादा ऊपर चल जाएगी, बेच भी सकते हैं और घर भी बना सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी रिवर्स हो रही है और हो सकती है रिवर्स नॉन बेल्टेड की। जी बिल्कुल, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है इस वक्त। जी बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और अपना जो माहिराना आपने राय है वो दी है।
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा से, बहुत ही अरसा से आप काम कर रहे हैं DHA वैली में, और कुछ लोगों को जो आपका एनालिसिस होता है इस वक्त तो थोड़ा सा कड़वा सा फील होता है, लेकिन मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो की बातें होती हैं वो आने वाले वक्त में बिल्कुल दुरुस्त साबित होती हैं। तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सर मैं थोड़ी सी एक वजाहत कर दूं, मैं जो भी बात कर रहा होता हूँ ना, मैं इन्वेस्टर के लिए बात नहीं कर रहा होता, मैं एंड यूज़र के हवाले से बात कर रहा होता हूँ। क्योंकि एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लोग आते हैं कि जी मुझे थोड़े टाइम के लिए, तो हम उनसे कहते हैं कि आप ले लें, ये कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन मोस्टली हमारे पास जो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं वो आते हैं, तो ये हमारी जो भी बातचीत होती है मैं उनके लिए मतलब एडवाइस कर रहा होता हूँ कि जिन्होंने एक चीज़ रखनी होती है अपने बच्चों के लिए, तो उस हिसाब से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए तो बेस्ट है ऑप्शन ये, अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए फ़िलहाल तो मतलब नहीं है यहाँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक अच्छी गुफ्तगू हुई है जी डॉक्टर परवेज़ खान साहब के साथ, और इन्होंने काफ़ी जो अपना माहिराना जो है इसमें अपनी राय दी है। और पिछली जितनी भी हमने इनके साथ वीडियो की हैं, मोस्टली जो इनका कहा हुआ है, जो प्रोडिक्शन की हुई है वो पूरी हुई है, लेकिन हर बंदा जो है वो अपने अंदाजे के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अगली बात को प्रोडिक्ट कर रहा होता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 100% ही ये ऐसा ही हो, लेकिन आम तौर पे जो कहा होता है वो पूरा हो जाता है। बाकी जिसने लेना होता है, ख़रीदो फरोख्त जिसने भी करनी है वो उसने अपनी मर्ज़ी से करनी है, उसमें हम किसी का ये जिम्मेदार नहीं है कि आपने कहा था तो हमने कर लिया। वो खुद भी आप इसके ऊपर एनालिसिस करें, और एनालिसिस करने के बाद जो है वो खुद फैसला करें। हमारी कोशिश होती है कि हम जो बेस्ट ऑप्शन है वो अपने कस्टमर को बताएं ताकि उनका फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो आप राब्ता कर सकते हैं एडवाइस एसोसिएट्स की टीम के साथ, क्योंकि एडवाइस नाम है एतमाद का।